एक कंपनी के अंदर एक फंक्शन का आयोजन किया जाता है और वहां पर एक कंपनी में ही काम करने वाला वर्कर जिसने कुछ ही दिनों में काफी अच्छी तरक्की हासिल कर ली है, वह यहां पर भाषण दे रहा है और स्टार्टिंग के एक्सपीरियंस को अपने को शेयर कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी बातें खत्म होती हैं तो उसके बाद कंपनी के मालिक की खूबसूरत बेटी खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद स्टेज पर चढ़कर ऐलान कर देती है कि वह इस वर्कर से शादी करेगी। ये बात सुनकर जो जितने भी लोग वहां पर खड़े हुए थे उन सभी के अंदर कानों-फूसी होने लगती है और वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। कौन था वह वर्कर और किस वजह से कंपनी के मालिक की बेटी उसे शादी करना चाहती थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग काम किया करते हैं और सभी लोगों की हैसियत काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। रोज की तरह ही वहां पर भीड़ भाड़ का टाइम था और सुबह सुबह लोग वहां कंपनी में आ रहे थे और जो वॉचमैन होता है वो उन सभी को सलाम कर रहा था। लेकिन जैसे ही ज्यादातर वर्कर कंपनी के अंदर जा चुके थे तभी उसी दौरान वहां पर एक और लड़का आता है जिसके फटे पुराने मैले कुचले कपड़े थे और हाथ में एक फाइल थी जिस फाइल के अंदर शायद उसके कागजात होंगे। वह कंपनी के गेट पर आता है और वहां खड़े हुए गार्ड की तरफ देखने लगता है। उसी दौरान जो गार्ड होता है उसकी नजर भी उस लड़के पर पड़ जाती है और वह कहने लगता है कि हाँ भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जो वह लड़का होता है जिसका नाम मनीष होता है वह कहने लगता है कि भाई मुझे ना कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जाना है और मैंने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है। अब इस बात को सुनकर जो गार्ड होता है वह मनीष की तरफ ऊपर नीचे देखने लगता है और देखकर उसके कपड़ों से उसे जज कर लेता है कि ये इस कंपनी में काम करने लायक नहीं है और इसे यहाँ पर कोई भी काम नहीं मिलेगा। इसी वजह से वो कहने लगता है देखो भाई यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं है और भलाई इसी में होगी कि तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी जो मनीष होता है वो कहने लगता है कि अरे भाई तुम एक बार मुझे अंदर तो जाने दो, उसके बाद ही जो अंदर बैठे हुए वही लोग तो डिसाइड करेंगे, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाला। अब यह बात सुनकर जो गार्ड होता है उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वह वहां से निकलकर मनीष के सामने खड़ा हो जाता है और उसके कंधा पकड़कर उसे धक्का दे देता है और कहता है कि निकल जाओ यहां से, तुम जैसे को तो यहां पर गार्ड की नौकरी भी नहीं मिलेगी क्योंकि उसके लिए भी अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए। मनीष गिरते गिरते संभलता है लेकिन उतनी ही देर में वहां पर एक बहुत बड़ी कार आती है जिसके अंदर कंपनी के मालिक की बेटी बैठी हुई थी जिसका नाम था राधिका। अब राधिका की गाड़ी जैसे गेट पर आती है तो उसी दौरान यहां पर जो ये गार्ड होता है वह एकदम से जोरदार सैल्यूट मारता है और मनीष भी इस गाड़ी को देखकर साइड में हट गया था। लेकिन यहां पर राधिका जैसे मनीष को देखती है तो वह देखते ही उसे पहचान जाती है और अपनी खिड़की का कांच नीचे करके मनीष को अपनी तरफ बुलाती है। जब गार्ड ये देखता है कि मालिक की बेटी इसे अपने पास बुला रही है तो वह सोचने लगता है कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं इसकी वजह से मुझे इसकी सजा भी भुगतनी पड़े। यही सोचकर वह काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन यहां पर जो कंपनी मालिक की बेटी होती है उसने गार्ड को मनीष को धक्का देते हुए नहीं देखा था। वह पूछने लगती है कि मनीष तुम यहां पर क्या कर रहे हो और ये क्या हाल बना रखा है तुमने। तो उसके बाद मनीष कहने लगता है कि मैं तो यहां पर नौकरी की तलाश में आया हूं, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहां पर क्या कर रही हो। तो उसके बाद राधिका कह देती है कि क्या तुम्हें इस कंपनी में नौकरी चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ मुझे इसी कंपनी में नौकरी चाहिए और इसी वजह से मैं अपने कागजात लेकर आया था। इसके बाद राधिका कहती है कि ठीक है तो तुम ये समझ लो कि तुम्हें नौकरी मिल गई क्योंकि ये कंपनी मेरे ही पिताजी की है और चलो मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें अच्छे से नौकरी दिला देती हूं। ऐसा कहकर राधिका उसे अपने साथ ले चलती है और यहां पर जो गार्ड होता है वह घबराता हुआ मनीष की तरफ देखता रहता है। लेकिन मनीष के मन में बिल्कुल भी मलाल नहीं था इस बात का कि उसे गार्ड ने धक्का दिया है और ना ही वह राधिका से फिलहाल ऐसा कुछ कहता है। लेकिन गार्ड अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डर रहा था कि कहीं उसने इससे उसको शिकायत कर दी तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसके बाद जो मनीष होता है वह अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद जो राधिका होती है उसे अपने कैबिन में बुलाती है और वहीं पर उस एचआर को बुलाती है जो एचआर यहां के वर्करों को सिलेक्ट किया करती थी और वहां पर अपने ही कैबिन में उसे इंटरव्यू लेने के लिए बोलती है। राधिका ने मनीष से कह दिया था कि मनीष वैसे तो मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी ये प्रोसीजर तो करना ही होगा और अगर तुम्हारे इंटरव्यू में तुम्हें एचआर ने पास कर दिया तो उसके बाद तुम्हें डायरेक्ट टीम लीडर की नौकरी मिल जाएगी। इस बात को सुनकर मनीष बड़ा ही खुश होता है और जैसे ही एचआर वहां पर आती है और आने के बाद मनीष का इंटरव्यू लेती है तो वह एकदम से सभी सवालों के सटीक जवाब दे देता है और यहां पर मनीष की नौकरी पक्की हो जाती है। एचआर ने काफी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन उससे पूछे थे लेकिन मनीष पूरी तैयारी के साथ आया था और उसने सभी सवालों के जवाब सहजता से दे दिए थे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। जब एचआर का इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एचआर कहती है कि हाँ मैम
ये हमारी कंपनी में काम करने के लायक है और आप चाहें तो इसे टीम लीडर की पोस्ट भी दे सकते हो। इसके बाद जो राधिका होती है एचआर को वहां से जाने के लिए कह देती है और मनीष का ज्वाइनिंग लेटर तैयार करवाने लगती है। कहती है कि अच्छा हुआ मनीष जो तुम यहां पर आ गए, कम से कम पुरानी कुछ बातें तो याद आ जाएंगी और हमारा भी मन लगा रहेगा। मनीष कहता है कि कोई बात नहीं राधिका, अगर तुम मुझे यहां पर नौकरी दे रही हो तो तुम्हारा बहुत बहुत एहसान है, क्योंकि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है। राधिका उससे पूछने लगती है कि हालत कैसे खराब है, जबकि तुम तो बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ा करते थे हमारे साथ। तब मनीष कहता है कि दरअसल उस कॉलेज में मैं स्कॉलरशिप पे एडमिशन लिया था और वहां के कॉलेज वालों ने मुझे विशेष छूट दी थी, इसी वजह से मैं उस कॉलेज में पढ़ रहा था। लेकिन वैसे मैं काफी ज्यादा गरीब हूं, मेरे पिता मेहनत मजदूरी किया करते थे और जब तक पिता का हाथ सर पर हो तब तक इंसान काफी ज्यादा अमीर रहता है। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरे पिता की मौत हो गई है और उसके बाद मजबूरन मुझे प्राइवेट नौकरी ढूंढनी पड़ी, वरना वैसे तो मैं सरकारी नौकरी ही चाहता था, जैसा कि मैं क्लास में भी कहा करता था कि मुझे सरकारी नौकरी लगना है। दरअसल यहां पर मनीष और राधिका दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, जिस कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप से तो मनीष का एडमिशन हुआ था और राधिका डोनेशन देकर वहां पर एडमिशन लेती है। कॉलेज के अंदर राधिका मन ही मन मनीष को पसंद किया करती थी, लेकिन मनीष का स्वभाव कुछ अलग तरह का था और राधिका उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती है और वह भी थोड़ी सी शर्मीली थी। पूरी ग्रेजुएशन उनकी ऐसे ही निकल जाती है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मनीष की जिद थी कि वो सरकारी नौकरी लगेगा और इसी वजह से वह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए चला जाता है। और यहां पर जो राधिका होती है वह अपने पिता की कंपनी को संभालने लगती है। राधिका उसके पिता की मौत के बारे में पूछने लगती है और घर की कंडीशन के बारे में पूछती है, तो मनीष सारा कुछ उसे बता देता है कि अब घर के अंदर कमाने वाला मैं हूं और मेरी बूढ़ी माँ है और कोई हमारे घर में नहीं है और मुझे जरूर से कमाना होगा, इसी वजह से मैंने सरकारी नौकरी का लालच छोड़कर प्राइवेट काम करने स्टार्ट कर दिए हैं। इसके बाद जो राधिका होती है उससे कहती है कि ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और चिंता मत करो, यहां पर तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। राधिका मनीष को कल से ज्वाइन करने के लिए बोल देती है और उसके बाद मनीष ज्वाइनिंग लेटर लेकर वहां से बाहर निकलता है, लेकिन गार्ड अब तक भी परेशान है। मनीष जैसे ही गार्ड को देखता है तो देखते ही समझ जाता है कि इसे डर है कि कहीं मैं इसकी शिकायत इसकी मालकिन से ना कर दूं, तो वह उसके पास जाकर कहने लगता है कि भाई आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी आपकी शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी गरीब हूं आप ही की तरह और मुझे पता है कि जब घर पे पैसा नहीं हुआ करता तो किस तरह से समय बिताना पड़ता है और क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको आज से एक बात का ध्यान देना होगा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को उसके कपड़ों से जज मत करना, क्योंकि ना पता उसके अंदर क्या चल रहा हो और कौन हो वो। इसके बाद जो गार्ड होता है वह हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है और कहने लगता है कि साहब मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी और आप चिंता मत करो, मैं आपकी सिखाई गई सीख को जरूर से अप्लाई करूंगा और आज के बाद किसी को भी कपड़ों से जज नहीं करूंगा। ऐसा कहकर मनीष वहां से चला जाता है, लेकिन यहां पर जो मैनेजर होता है इस कंपनी का जनरल मैनेजर, वह इस बात को देखकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान है और सोचने लगता है कि डायरेक्ट टीम लीडर इसे कैसे बना दिया, हालांकि इसके लिए तो काफी दिन मेहनत करनी पड़ती है और इस बात से वह जलने लगता है। इसी वजह से जब दूसरे दिन मनीष वहां पर काम करने के लिए आता है तो जो मैनेजर होता है सबसे निखट्टू टीम को उसके नीचे कर देता है और कहता है कि टारगेट अचीव करो और जब जाने कि तुम अच्छे से काम कर सकते हो या नहीं। लेकिन यहां पर मनीष बड़ी शांति से काम लेता है और अपने हुनर को उन सभी लोगों के सामने साबित करके दिखाता है। जो टीम पहले कुछ भी काम नहीं किया करती थी वो आज इस कंपनी की नंबर 1 टीम बन जाती है। और जैसे ही ये बात राधिका को पता चलती है तो राधिका भी इस बात पर बड़ी हैरानी जताती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मनीष को कंपनी में काम करने का भी इतना अनुभव हो सकता है, क्योंकि उसके रिज्यूम में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ था। लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई और उसकी सहनशीलता और उसको लीड करने का जो तरीका था वो अच्छी तरह से आता था, क्योंकि सरकारी नौकरी में उसने इस चीज की ढेर सारी तैयारी की थी। कंपनी के सभी लोगों में आपस में बातें होने लगती हैं और लोग आपस में चर्चा करते हैं कि शायद जरूर से इसमें ऐसी कोई अच्छी खासियत है जिस वजह से मालकिन ने इसे यहां पर रखा है और इसने साबित भी करके दिखा दिया। जिस व्यक्ति को कल तक घीन दृष्टि से देखा जा रहा था उसे आज कंपनी का स्टार माना जाने लगा और इसके बाद जो राधिका होती है उसकी और भी ज्यादा प्रमोशन कर देती है और धीरे धीरे करके समय बीतता है और समय के साथ साथ जो मनीष होता है वह मैनेजर से दूसरी पोस्ट पर ही पहुंच जाता है, लेकिन उसे अनुभव मैनेजर से भी ज्यादा होता है। जब तक इस कंपनी में उसे काम करते हुए 1 साल होता है। 1 साल के अंदर मनीष ने इतनी तरक्की हासिल की थी कि शायद ही कोई व्यक्ति इतनी तरक्की हासिल कर सकता था, क्योंकि यहां पर तरक्की हासिल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन यहां पर राधिका का हाथ मनीष के सर पर था और इसी वजह से वो इतना तरक्की हासिल कर चुका था। 1 साल ने उसने ऐसे ऐसे क्लाइंटों से काम निकलवाया था जो क्लाइंट किसी की भी नहीं मानते थे और कभी भी उन्होंने उस कंपनी को ऑर्डर नहीं दिया था। लेकिन जब मनीष खुद अपनी टीम के साथ जाकर उनसे बात करता है तो वो उस कंपनी को ऑर्डर देते हैं और यह बात से जो राधिका होती है वो बड़ी खुश होती है और सोचने लगती है कि सच में ये एक काबिल इंसान है। इधर जो राधिका का पिता होता है
है जब से राधिका कंपनी जाने लगी है वह ज्यादातर घर पर ही रहा करता है, और जब से मनीष ने इस कंपनी में काम करना स्टार्ट किया है उसके बाद से राधिका काफी ज्यादा खुश रहने लगी है, और यह बात राधिका के पिता को भी महसूस हो जाती है। अब जैसे राधिका के पिता को यह बात महसूस होती है तो उसके बाद वह पूछने लगता है, बेटी तुम आजकल कुछ ज्यादा ही खुश रहा करती हो, आखिर क्या बात है और क्या हो गया तुम्हें? तो उसके बाद राधिका कह देती है कि नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही कंपनी अच्छी चल रही है ना, उससे मन लगा रहता है। लेकिन राधिका के पिता जो थे वो काफी ज्यादा अनुभवी थे, और इसी वजह से वह इस बात की तह तक जाना चाहते हैं और अपनी बेटी के बारे में तहकीकात करने लगते हैं। पहले वो इधर उधर देखते हैं कि कोई अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा मामला तो नहीं जो मेरी नजरों से अलग हो, लेकिन जब वह अपनी कंपनी में जाकर अपनी बेटी की तहकीकात करते हैं चुपके चुपके, तो उन्हें जो मैनेजर होता है वह राधिका के पिता को उस लड़के मनीष के बारे में बताता है और कहता है कि सर शायद हो सकता है कि राधिका मैम और इस लड़के का कुछ चल रहा हो, क्योंकि जितनी जल्दी इसने तरक्की हासिल की है उतनी चाहे कितनी ही नॉलेज हो उसको भी नहीं मिला करती, लेकिन यहां पर कुछ जल्दी ही इसने तरक्की हासिल कर ली है। अब इसके बाद जो राधिका के पिता होते हैं और भी ज्यादा इस बारे में तहकीकात करते हैं, और तहकीकात करने के दौरान उन्हें पता चलता है कि राधिका और मनीष दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, और वहां पर जो राधिका होती है वह मन ही मन उससे प्यार किया करती थी, लेकिन कभी उससे कुछ कह नहीं पाई थी। यहां पर जो राधिका के पिता हैं वह मनीष के बारे में पूरी तरह से तहकीकात करते हैं, और तहकीकात करने के बाद उन्हें पता चलता है कि मनीष बहुत ही अच्छा लड़का है और नेक दिल इंसान है। उसने कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं किया और सारी बातें उसके बारे में उसे पता चल जाती हैं। यानी कि यहां पर जो राधिका के पिता होते हैं उन्हें मनीष बड़ा ही अच्छा लगता है और अपनी बेटी के फैसले पर नाज होता है। वह अपने घर चले गए थे और थोड़ी देर में राधिका भी शाम के समय घर पहुंच जाती है, और जैसे ही राधिका घर जाती है तो उसके बाद पिता उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। अब इस बात को सुनकर राधिका थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती है कि पापा आप कह क्या रहे हो, आपका मतलब क्या है? तो उसके बाद पिता कहने लगते हैं कि बेटी जो कुछ भी तुम सोच रही हो वो बिल्कुल सही है और तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। अब राधिका इस बात को सुनकर और भी आश्चर्यचकित हो जाती है और कहने लगती है कि पिताजी आप साफ साफ क्यों नहीं बताते, इस तरह से पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? तो उसके बाद पिता कहने लगता है कि बेटा मैं कंपनी गया था और मैंने पता किया था उस लड़के मनीष के बारे में, और मेरे ख्याल से उससे अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। अब इसके बाद राधिका जब पिता को यह बात पता चल जाती है तो उसके बाद आनाकानी करने लगती है, क्योंकि वह काफी ज्यादा शर्मीली थी और इन बातों को वह खुल्लम खुल्ला अपने पिता के सामने नहीं कर सकती थी। वो कहने लगती है कि नहीं पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है। लेकिन तभी जो पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटी मैंने तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड निशा से भी बात की थी और निशा ने बताया था कि राधिका मनीष से प्यार किया करती है और उसके बारे में तुमने उससे काफी सारी बातें की थी, वो सभी बातें उसने मुझे बता दी हैं और वो बड़ा ही अच्छा लड़का है, मैं अपनी इच्छा से ही उससे तुम्हारी शादी करा दूंगा। इस बात को सुनकर राधिका थोड़ी सी शर्मा जाती है और इसके बाद घर के अंदर चली जाती है। जब राधिका के पिता ने मनीष की तहकीकात की थी कंपनी के अंदर और बाहर भीतर, तो उस दौरान उन्हें एक और बात पता चली थी कि यहाँ के कंपनी के जितने भी वर्कर हैं उन सभी के दिमाग में अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं कि मनीष बहुत बेकार आदमी है, इसने मालकिन को फंसा लिया प्रेम जाल में और उसके बाद अब देखो कितनी जल्दी तरक्की कर ली। हालांकि यहां पर जो मनीष था वह अपनी काबिलियत के दम पर ही इतना ऊपर पहुंचा था, थोड़ा सा सहारा राधिका का मिला था, लेकिन फिर भी उसके बारे में ढेर सारी गलत बातें चल रही थी। तो इन सभी भ्रांतियों को खत्म करने के लिए जो राधिका के पिता होते हैं वह कंपनी के अंदर एक फंक्शन का आयोजन करते हैं और उस दिन कंपनी की छुट्टी करके वहां पर उन सभी लोगों को बुलाया जाता है जो भी उस कंपनी में काम किया करते थे और उनके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है। पार्टी के अंदर एक स्टेज भी होता है और उस स्टेज पर मनीष को बुलाया जाता है और मनीष से मनीष के जीवन के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद जो मनीष होता है वहां पर खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद अपने जीवन की सारी सच्चाई स्टेज पर रख देता है, और जैसे ही लोग मनीष के जीवन की कहानी सुनते हैं कि किस तरह से गरीबी में उसने अपना जीवन काटा है और आज एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है, उसके पिता भी उसे सरकारी नौकर बनाना चाहते थे लेकिन मजबूरन उसे प्राइवेट नौकरी ही करनी पड़ी, तो सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसमें यह बात भी शामिल होती है कि किस तरह से गार्ड ने तिरस्कार करके उसे वहां से निकाल दिया था, लेकिन वो तो भला हो कि राधिका उसके साथ पढ़ा करती थी और इसी वजह से वो उसे कंपनी के अंदर ले आई। यह बात सुनकर राधिका गार्ड की तरफ देखने लगती है, लेकिन तभी जो मनीष होता है वह भी समझ जाता है कि राधिका गार्ड की तरफ देख रही है और उससे कुछ भी कह सकती है, तो इसी वजह से वो स्टेज पर राधिका से रिक्वेस्ट करता है कि देखो गार्ड से कुछ मत कहना, क्योंकि वो बेचारा अपना काम कर रहा था और आजकल के समय में लोगों को उनके कपड़ों से जज किया जाता है और मेरे पास फटे पुराने मैले कपड़े थे, तो इसी वजह से उसकी बेचारे की कोई गलती नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा था। मनीष का पूरा भाषण खत्म होता है और जैसे उसका भाषण खत्म होता है तो लोगों के अंदर से जो मनीष को लेकर घृणा थी या गलत विचार चल रहे थे वो सभी के सभी खत्म हो जाते हैं और सभी का फेवरेट हो जाता है मनीष। इसके बाद जब पिता
ये देखते हैं कि सब कुछ अच्छी तरह से हो गया है तो अपनी बेटी को इशारा करते हैं और बेटी खड़ी होकर उस स्टेज पर पहुंच जाती है। स्टेज पर खड़ी होने के बाद जो राधिका है वह अपनी कहानी अपने एंड से सुनाती है। कहती है कि मैंने पहली बार मनीष को देखा था अपने कॉलेज में और कॉलेज के अंदर पहली बार देखते ही मैं इससे प्यार कर बैठी थी, लेकिन वहां पर मैं इससे कुछ भी नहीं कह पाई क्योंकि ये अपनी पढ़ाई लिखाई के सिवा किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया करता था और लड़कियों से तो कोसों दूर रहा करता था। पूरे कॉलेज में मेरा प्यार इसके लिए काफी ज्यादा गहरा होता चला गया, लेकिन बार बार मैं शर्मा जाया करती और इससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती हूं। उसके बाद जब कॉलेज कंप्लीट हो जाता है तो यह सरकारी नौकरी करने के लिए मेहनत करने लगता है और मैं अपने पिता की कंपनी में आ जाती हूं, लेकिन मैं बार बार मनीष को मिस किया करती हूं और जब मुझे उसके घर परिवार के बारे में पता चलता है तो लोगों का डर मुझे सताने लगता है और मैं सोचती हूं कि लोग ना जाने क्या क्या सोचेंगे और अपने पिता को भी मैंने इस बारे में नहीं बताया था। लेकिन उसके बाद जब मनीष मुझे मेरे कंपनी के गेट पर मिला तो एकदम से पुरानी बातें ताजा हो गई और मैं मनीष को अंदर ले आई। मैंने सोचा था कि एक छोटी मोटी नौकरी से दे दूंगी, कम से कम इसका जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन इसको नॉलेज काफी अच्छी थी और वहां पर इंटरव्यू लेने के बाद मैंने इसे टीम लीडर की पोस्ट दे दी थी। हालांकि वो भी काफी बड़ी थी लेकिन हमारे लिए तो वो छोटी ही थी। इसके बाद इसने अपनी मेहनत की और मेहनत के दम पर ही इसने आज ये मुकाम हासिल किया है। मैं मनीष से बहुत ज्यादा प्यार किया करती हूं और आज आप सभी लोगों के सामने ऐलान करना चाहती हूं कि मैं मनीष से शादी करना चाहती हूं। यह बात जब मनीष सुनता है तो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है और यहां पर जितने भी लोग इस बात को सुनते हैं वो लोग भी पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसके बाद जो राधिका के पिता होते हैं वो मनीष से कहते हैं कि क्यों बेटा, क्या मेरी बेटी तुम्हें पसंद नहीं है? तो मनीष कहता है कि नहीं अंकल जी, वो बात नहीं है, मैं एक मामूली सा वर्कर हूं और आप इस कंपनी के मालिक हो और मालिक की बेटी से मैं भला प्यार कैसे कर सकता हूं। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि प्यार तुम नहीं किया करते, मेरी बेटी किया करती है। अगर तुम्हें रिश्ता मंजूर है तो कल हम तुम्हारे घर पर आकर शादी की बात पक्की कर लेंगे। अब मनीष राधिका की तरफ देखता है और अब तक मनीष के दिल में भी राधिका के लिए कुछ ना कुछ चलने लगा था क्योंकि राधिका ने उसकी उस टाइम पर मदद की थी जिस टाइम पर कोई भी उसके आगे पीछे नहीं था। इसके बाद वह भी हामी भर लेता है और दूसरे दिन राधिका के जो पिता होते हैं वह मनीष के घर सीधा पहुंच जाते हैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर और वहां पर मनीष की जो मां होती है उससे राधिका और मनीष की शादी की बात करने लगते हैं। मां को ये सब बातें एक सपना सा लगती हैं और वो कहने लगती है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटा, क्या ये सच में ही है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? तो बेटा कहता है कि हाँ माँ, ये सच में ही है, ये राधिका है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी और पूरी की पूरी कहानी माँ को सुना दी जाती है। यहाँ पर माँ भी मनीषा के पिता से कह देती है कि ठीक है जी, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो बच्चे की खुशी में ही मेरी खुशी है, बेशक से आप शादी करा दो। उसके बाद करोड़पति बाप की इकलौती बेटी से मनीष की धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो मनीष है वहीं पर राधिका के घर में ही रहने लगता है क्योंकि राधिका के पिता की राधिका इकलौती संतान थी और वह कह देता है कि बेटा अपनी मां को लेकर यहीं पर शिफ्ट हो जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारा भी मन लगा रहेगा और तू कंपनी को भी अच्छी तरह से देख लेगा। मनीष की मां इस बात को सुनकर थोड़ी सी हेजिटेट होती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद जब राधिका मनीष की मां की अच्छे से देखभाल करती है तो उसके बाद उसकी पूरी हेजिटेशन खत्म हो जाती है क्योंकि यहां पर राधिका का स्वभाव अपनी अवस्था के बिल्कुल विपरीत था। यानी कि वो पैसे वाली थी, उसके अंदर घमंड होना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर कोई भी घमंड नहीं था और वह तो अच्छी तरह से सभी को मैनेज किया करती थी। फिलहाल 3 अप्रैल 2025 को मनीष और राधिका को एक लड़का हुआ है जिस लड़के को पाकर पूरा परिवार बड़ा ही खुश है और वो लोग खुशियों के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।